बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराज़ी। प्रोग्राम है फ़ैसला आपका और ये खुसूसी प्रोग्राम हम आपके लिए लेके आए हैं। ये गांव है एक सवाबी का, गदून अमाज़ई, जो एक बड़ी मशहूर जगह है, उसका एक गांव है। और इसके अंदर जो है वो फ्लैश फ्लडिंग हुई और आपने देखा कि अचानक एक बादल का टुकड़ा जो था वो फटा और उसने वो ऐसा फटा कि इतना पानी उसके साथ था, जिसके ऊपर हम बात करते हैं कि माहौलियाती तब्दीली या कुछ भी कहें, कि वो सारा ये गांव जो है तकरीबन उसको ये बहा के ले गया है। और यहाँ पे इस वक्त तक जो है वो दर्जनों हलाकतें हो चुकी हैं, अभी भी रेस्क्यू का काम चल रहा है, या बहुत सारे ज़ख्मी हैं, इमदादी कार्रवाइयाँ चल रही हैं। आप देख रहे हैं हमारे साथ यहाँ पे, हमारे पीछे इंतज़ामिया भी और पुलिस भी, फ़ौज भी, जो रेस्क्यू 1122 और इसके अलावा दीगर जो इदारे हैं, अपनी मदद आपके तहत भी लोग यहाँ पे काम करें, वो यहाँ पे मौजूद हैं और ये कार्रवाइयाँ जारी हैं। ये तकरीबन 2 दिन पहले का वाक़या है और ये यहाँ पे जो सैलाब आया, या जिस तरह से इस गाँव के अंदर, वही जिस तरह से बुनेर के अंदर आया, बिल्कुल उसी तरह से सवाबी के अंदर भी ये सूरत हाल देखने को मिली है। आप देखें, अगर मैं थोड़ा सा आपको दिखाऊं और उसके बाद हम लोगों से भी बात करेंगे, यहाँ जो मुतासरीन हैं उनसे भी बात करेंगे, लवाहिकीन से भी बात करेंगे। लेकिन आप देख सकते हैं कि कितने बड़े बड़े पत्थर इस पानी के साथ जो है वो यहाँ पे आए हैं। और ये सारे पत्थर जो आप देख रहे हैं इस वक्त, ये मेरे पीछे आप देखिए, ये सारे पत्थर पानी के साथ बह के यहाँ पे आए हैं। और ये सिर्फ एक मुख्तसर सी जगह नहीं है, पूरा गांव इस तरह से भरा पड़ा है पत्थरों से। और टेंडेंसी उसकी इतनी ज़्यादा थी कि बहुत सारे घर जो हैं वो दब गए हैं, माल मवेशी जो हैं वो बह गए हैं, लोगों का बहुत नुकसान यहाँ पे हुआ है। तो आइए चलते हैं, ज़रा गाँव के लोगों से भी बात करते हैं, रेस्क्यू का काम भी देखते हैं और क्या क्या यहाँ पे ज़रूरियात हैं, क्या यहाँ पे मसाइल हैं, ख़ास करके औरतों के, बच्चों के, बुज़ुर्गों के, जो कि वल्नरेबल होते हैं ज़्यादा अगर कोई आफत आती है। उन सब से बात करते हैं, आप हमारे साथ चलिए। नाज़रीन, हम बता रहे थे कि ये जो जगह थी, ये यहाँ पे सड़क थी और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ना सड़क है, ना ये गली है, ना ये मोहल्ला है। और ये पत्थरों का साइज़ आप चेक करें कि किस कदर ये बड़ा साइज़ है यहाँ पे पत्थरों का। और बड़े बड़े पत्थर, ये सिर्फ एक पत्थर है, ये पूरा गांव, यानी जो पानी आया था वो अपने साथ बड़े बड़े पत्थर लेके आया था। और उन पत्थरों ने इस सड़क को, या जो ये गली थी, खुली सड़क कहा जा रहा है कि यहाँ इससे पहले मौजूद थी, जगह थी, ये सारी अब इस वक्त आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े पत्थर है। वो पत्थरों का अंदाज़ा लगाएं आप कि कितने बड़े पत्थर जो है यहाँ पे मौजूद हैं और इनसे क्या हाल हुआ होगा। आप सोच सकते हैं कि किस तरह से लोग जो हैं यहाँ पे, उनके साथ इन पत्थरों की वजह से कितने लोग साथ बह गए होंगे। और ये तकरीबन 7-8 बजे के करीब जो है ये बादल फटा है यहाँ पे। कहा जा रहा है कि 10 बजे के बाद जो थी वो रेस्क्यू शुरू किया गया, क्योंकि जो यहाँ का इंतज़ामिया थी यहाँ की, उसके पास वो तमाम चीज़ें मौजूद नहीं थी जो रिक्वायर्ड होती हैं। मसलन ये कि कश्तियाँ या फिर जो आपके मुख्तलिफ जो रेस्क्यू करने की जो मशीनरी होती है, या जो लोग होते हैं, वो यहाँ पे उस तरह से मौजूद नहीं थे। लेकिन फिर भी कहा जा रहा है कि 10 बजे के बाद लोगों ने खुद भी और इंतज़ामिया ने अपना काम जो है करना शुरू कर दिया था। आइए हम कुछ और भी लोगों से बात करते हैं यहाँ पे और गांव के अंदर भी जाते हैं। जी 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 भाई, आप क्या कहना चाहेंगे? आप कुछ कहना चाहेंगे? कि इमदादी काम अभी जारी है, लेकिन बराए मेहरबानी इतना मशीनगिरी भेजो कि रास्ते खुल जाए। आपने खुद जाके देख लिया, जब तक रास्ते नहीं खुलेंगे, जब तक वो पीछे से मलबा नहीं हटाएंगे, तो बाकी घरों को भी नुकसान का मुश्किल है। तो बराए मेहरबानी हम ये सवाल कर रहे हैं वफाक से भी और सूबाई से भी, मशीनगिरी लगा हुआ है, लेकिन जितना मशीनगिरी का ज़रूरत है उतना नहीं है, उससे डबल ट्रिबल भेजो कि लोगों को जो ये मुश्किलात ख़त्म हो जाए। जब तक ये मुश्किलात, ये देखो, आप खुद देख रहे हैं ये रास्ता, सर जी आप देख रहे, मशीनगिरी भेजो। जब मशीनगिरी तुम भेजोगे, ज़्यादा भेजोगे, तो काम जल्दी हो जाएगा। यही हाल ऊपर भी है, हम वैसे जा भी रहे हैं, ऊपर भी है ये सर, जाके घरों में अंदर पेन से मरे हुए पड़े हुए हैं, वो भी हमने उठाए हुए, सब कुछ किया, लेकिन अभी घरों में अंदर पानी सब कुछ पड़ा हुआ है। इंतजामिया यहाँ पे काम नहीं कर रही। इंतजामिया है, लेकिन जितना इंतजामिया हमको जरूरत है उतना नहीं है, मशीनरी उतनी नहीं है आपके उतनी नहीं है। हम बोल रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा भेजो, जो भी आता है हम बोलते हैं तस्वीर की बजाय मशीनगिरी भेजो।
तस्वीर मत निकालो, मशीन गिरी हमको भेजो। ये बताएं कि कौन कौन आया है यहाँ पे आपकी दादरसी के लिए? दादरसी के लिए सर हम झूठ नहीं बोलते, जो आया है हमको नहीं पता है, हम अपने काम में लगे हुए हैं, हम उनके तमाशे देखने के लिए नहीं है, हम इधर अपने काम में लगे हुए हैं। बराए मेहरबानी पीछे से जो मलबा है आप जाके खुद देखो। कितने लोग यहाँ पे शहीद हुए हैं, जाँ बहक हुए हैं, कितने लोग? अभी तक तो मेरे ख्याल में 32-33 आदमी जो है ना उसका जनाजे हमने पड़े हुए, अभी भी 8-10-20 लोग जो है ना अभी उसके अंदर पड़े हुए हैं। उसके लिए मशीनरी चाहिए, मशीनगिरी भी चाहिए और साथ में जो है ना मलबा भी हटाए। असल में जी ये 8:02 पे ये वाक़या हुआ था, ऊपर से पानी आ गया, पहाड़ भी जो है ना वो गिर पड़ा, तो नीचे जितने ही मकान थे वो नीचे दब भी गए। तो अभी भी बंदे जो है ना नीचे पड़े हुए हैं, लाशें पड़े हुए हैं। लेकिन ये असल में सब कुछ जो है ना मशीनरी भी आई हुई है, लेकिन असल में हमारे पास अभी सहूलत थोड़ा कम, इसलिए कि नीचे जो मकान है उसमें भी मलबे पड़े हुए हैं और गांव वाले बेचारे जो है ना वो भी फंसे हुए हैं। तो हम क्या करेंगे? हम इधर जो हमारा हालात आप देख रहे हैं, इधर रोड का मसला है, बिजली का निज़ाम दरहम बरहम है, हमारा ना पानी ना कोई, ना पानी का हालात बिल्कुल ख़राब है। मशीनों के पानी के ज़रिए जो है मशीनों से खींचते हैं, लेकिन उसका हालात भी ख़राब है। इधर आप देखते हैं मशीनगिरी लगी हुई है, तो रोडों का निज़ाम बिल्कुल दरहम बरहम है। बिजली के पता नहीं कि महीनों बाद ठीक हो जाएगा या नहीं जाएगा। तो अभी मशीनगिरी गया है, हमारा तकरीबन 32% मिसिंग, अभी जो है ना 7% जो है ना मिसिंग है, और 32 की डेड बॉडी अभी हमने निकाल दिया है, उसका दफन हो गया है। तो मज़ीद हमें जो है ना जिस तरह बुनेर में सैलाब आ गया है, उधर जिस तरह जो इमदादी पैकेज हो चल रही है, तो इधर भी इस तरह होना चाहिए, क्योंकि ये भी अल्लाह के बंदे हैं। तो इधर भी बहुत से किससे दरखास्त करेंगे? खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट हुकूमत की नेशनल गवर्नमेंट से और KPK की गवर्नमेंट से हमारा मुतालिबा है कि जिस तरह सैलाबी उधर जो पैकेज हो गया है उधर भी उसको देना चाहिए। जितना घर मिसमार हो गया है, जिसकी तबाही हो गया है, वो दोबारा उसको मुरम्मत करना है, उसी तरह करना है। और जितना पैकेज उधर दिया है तो इतना पैकेज इधर उसको देना चाहिए। कितने लोग हैं, कितनी आबादी है यहाँ? इधर जी तकरीबन 350-400 तक आबादी, 300-400 आबादी है यहाँ। 300-400 आबादी है। दालूड़ी बाला इसको कहते हैं, दालूड़ी बाला। तो इधर बहुत से जो हमारे तकरीबन इसमें 15-20 घर जो है ना ये बिल्कुल दबे हुए हैं नीचे। तो इसमें मिस परसंग जो है ना तकरीबन थे उस दिन जब ये सानिया हुआ है? इधर नहीं, इधर मंगलचई साइड हम एक पड़ोसी है, तकरीबन जिस तरह जब ये वाक़या हो गया 8 बजे, तो 8 बजे हम सारे लोग अपने मददाब इधर निकले। अपने इधर जवान जो थे, दालूड़ी बाला के जवान जो थे, उसको मैं सलाम पेश करता हूँ कि वो जल्दी इधर पहुँच गए। और सारे लोग जो है मदद आपके तहत, फिर बाद में तकरीबन शामी तक जो है ना मशीनगिरी पहुँच गए। हाँ जी, तो माशाल्लाह अभी भी कार्रवाई शुरू है। आप देख के आप पॉइंट पे जाएंगे, उधर आप देंगे। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। ये नाज़रीन, वैसे यहाँ पे ये पानी की गुजरगाह आप देख रहे हैं कि ये गुजरगाह थी। असल में बहुत तेज़ रेला जो था वो आया है यहाँ पे, तो आप सोच सकते हैं कि एक पानी की गुजरगाह जो ये है और इसके साथ पानी का कितना बड़ा रेला होगा कि जिसने इतने बड़े बड़े पत्थर भी वो साथ लेके आया। और लैंडस्लाइडिंग भी हुई, और लैंडस्लाइडिंग की वजह से जो है वो पूरा गांव तकरीबन जो है वो उसने सफ़र किया है। 33 के करीब अफराद की जो लाशें हैं वो इसमें निकाली जा चुकी हैं, और बहुत सारे लोग अभी भी गांव के लोग बता रहे हैं कि मलबे तले हैं। तो अभी हम जाते हैं जहां पे रेस्क्यू ऑपरेशंस हो रहे हैं और लाशें निकाली जा रही हैं, वहां हम आपके साथ जाते हैं और कुछ लोगों से और भी बात करते हैं। ये आप देख रहे होंगे नाज़रीन, ये घर है और ये सारा घर डूबा हुआ है पानी के अंदर। यहाँ से अभी तक पानी का इखराज जो है वो नहीं हुआ, और इसी तरह से इसके नीचे से देखें आप, पानी जो है वो आ रहा है। तकरीबन अगर मैं आपको दिखा सकूँ इसकी सूरत हाल, ये देखिए, ये सारा अभी भी आधे दरवाजे जो हैं वो पानी के अंदर डूबे हुए हैं। और इसी तरह से आप ये पत्थर देखें, ये पत्थर यहाँ पे शायद इतने बड़े बड़े नहीं थे जो कि पानी के साथ आए हैं, और यहाँ पे तबाही का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। मज़ीद भी आपको दिखाते हैं। ये एक घर है जहाँ पे लोग अभी भी अपनी मदद आपके तहत अपना काम कर रहे हैं अपने घर से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सईद खान नाम है। अच्छा, आप टीचर हैं? जी जी जी। ये घर आपका है? नहीं, ये साथियों का है, हम खदमत कर रहे हैं बस सिर्फ। अच्छा, जी माशाल्लाह जी। तो ये बताइए हुआ क्या था, और ये तबाही जो मनाजिर हैं, ये घर वगैरह तो सारा, कि यहाँ पे कोई हलाकतें भी हुई हैं? हाँ मैडम, बहुत सारी हलाकत है, तकरीबन 42 आई थिंक हलाकतें हुई हैं ना।
और तकरीबन 15-20 घर मलबे के तले बिल्कुल डूब गए हैं और बाकी भी नुकसान हुआ है। आप अंदर आ सकते हैं, तकरीबन 6-7 फुट पानी अंदर दाखिल हो गया है घरों में। अच्छा। सारा सामान बिखरा पड़ा है ना। और इस अल्लाह, घर में भी हुई है? हाँ ना, हलाकतें तो अल्लाह के फजल से इस घर में नहीं हुई है, लेकिन माली नुकसान इस घर का बहुत ज़्यादा हुआ है ना। हाँ बिल्कुल। क्या आपका माली नुकसान बड़ा पड़ा है सामान। अच्छा, ये बेसमेंट है ये आपका, ये जो नज़र आ रहा है ये? शुक्रिया आपका जी। ये बेसमेंट है भरा हुआ है सामान का। इधर एक कमरा था बना हुआ, इसमें बेंच था, इसका बच्चा था, वो भी बहुत हो गया है। बाकी अंदर सारा सामान बस जो हमने पहना था वही बचा है, बाकी सब कुछ ख़त्म हुआ है। सारा बह गया सब? अंदर पड़ा है लेकिन काम का नहीं है। काम का नहीं हुआ? बाकी अल्हम्दुलिल्लाह जानी नुकसान नहीं हुआ है। अच्छा, ये बताइए कि ये हुआ क्या था उस दिन? ये जैसे आंख का झपकना होता है, बस पता ही नहीं चला। इधर जैसे ही आवाज़ हुई कि अपने आप को बचाओ, जैसे हम, मेरा भाई आया, ये जो लेडीज़ थी अंदर, उसको बताया कि भाग निकले हो, वो बच्चे उठाने गए, बस वो अंदर ही फंस गए। तकरीबन 2.25 घंटे 4-5 बंदे इधर फंसे हुए थे। ये कितना टाइम लगा होगा इस सारे मामले को कि भाई पानी आ रहा है? ये 5 सेकंड भी नहीं लगा होगा। 5 सेकंड में पानी इतना आ गया वहाँ से? बस जी जी, वो फ्लैश फ्लडिंग। इनको बस अभी न मानने वाली बात है, बहुत तेज़ी से ये सब कुछ हुआ है। तो समझ में नहीं आया कि क्या। बाकी अभी तकरीबन 2.25 घंटे बाद वो 5 बंदे रेस्क्यू इधर से फंसे हुए थे अंदर। और अल्लाह का शुक्र है जानी नुकसान तो नहीं हुआ है। पहले भी होता था इस तरह का कोई? पहले कभी नहीं हुआ हमें। बारिश तो होती रही होगी ज़ाहिर। वो तो ये क्या बोलते हैं आप इसको, ये तो यानी नाला भी आता है, लेकिन इस तरह नहीं आए। नहीं ये बिल्कुल पहले भी कभी नहीं हुआ इस तरह। ये जो जानी नुकसान 38 बंदे मेरे ख्याल से, अभी 30-31 तो अभी इधर भी ढूंढ रहे हैं, लेकिन अभी आगे मुतालबा ये है कि ये ऐसा ना हो कि लाशें मिल जाए, फिर ये जो खिदमत की टीम है, सरकार की जो टीम है, ये वापस चला ना जाए, ये सारा मलबा उठा के चला जाए, तो ये मेहरबानी होगी। लाशें निकालें पहले, उसके बाद उनकी तदफीन हो। हाँ, उसके बाद ये मामला हो। ऐसा कितनी लाशें आपके ख्याल में हैं? तकरीबन ये 6-7 बताते अभी। जी जी, अभी 6-7, लेकिन उसका जो जहाँ ढूंढना था वही नहीं मिले उसको। अभी जो टीम आया था ढूंढने वाला, जिसके साथ डाग होता है वगैरह, हाँ ऊपर रहते थे। आप चले जाए दौरा करें उधर का, तो 4-5 का इधर बताया था ना, उनको ये मैसेज दे दे कि काम अभी बहुत सारा बाकी, आप यहाँ आए लोग और काम, वो यहाँ आए और लोगों की खिदमत करें। अभी लाशें भी बाकी हैं, बाकी जो सामान सारा खुराक भी चाहिए होगी, खाना भी चाहिए, और इन लोगों को ये घर अच्छे हाल में अभी वापस करना चाहिए ना हमें। तो या आप प्लीज़ फलाही जो जितनी भी तंजीम, आप सुन रहे हैं इनकी बात कि यहाँ पे अभी बहुत काम होने को है और बहुत सारी लाशें भी हैं। उनको भी कहा जा रहा है कि पहले जो है वो देखा जाए, उनको निकाला जाए, उनकी तदफीन की जाए, और फिर जो बहाली का काम है यहाँ पे, क्योंकि इनके पास कुछ भी नहीं बचा। दाने मैं देख रही हूँ, दाने ख़राब हो गए हैं, माल मवेशी इनके बह गए हैं, तबाही है। लोगों के पास पहनने के जो उन्होंने उस दिन पहने हुए थे कपड़े, बस वही हैं। लेकिन मैं देख रही हूँ बहुत सारे लोग आ रहे हैं, वो ज़रूर आएँ, लेकिन रश ना करें, अपना सामान दें और निकल जाएँ। और सामान में ज़्यादातर खुश्क अगर आप चीज़ें दे सकें, जैसे हम देखते हैं ज़लज़लों के अंदर भी लोग देते हैं, खुश्क वो खुराक हो, बिस्किट्स हों, ड्राई फ्रूट्स हों, इस तरह की चीज़ें हों, आटा हो। फिर भी आटा के रखने की भी जगह एज सच यहाँ पे नहीं है, लिहाजा जो भी जितना भी ड्राई फ्रूट्स और जो ड्राई चीज़ें वो लाई जा सकती हैं यहाँ पे, और यही इनकी यहाँ पे अभी तक अपील भी है। आइए आगे चलते हैं और कुछ अगले जो ऊपर जो तबाही हुई है उसको भी, कुछ उसके भी मनाजिर देखते हैं। नाज़रीन ये देखें आप, पत्थर ये सारे, चूँकि पानी की गुज़रगाह, अगर आप देख सकें, कैमरा घुमा सकें, ये गुज़रगाह है पानी की। ये असल में पानी जो है, ये बादल ऊपर फटा है और वहाँ से पानी ये इस तरफ को आया है, और आप देख सकते हैं कि साथ अपने वो क्या क्या लेके आया है। ये वो जगह है जो असल में हम दिखा भी सकते हैं, और आपको अंदाज़ा भी हो सकता है कि यहाँ पे ये हम इजाज़त से रेस्क्यू की, हम यहाँ पे आ रहे हैं, लोगों को दिखा रहे हैं। ये आप देखिएगा, आपको अंदाज़ा मेरे अक़ब से होगा कि किस तरह से ये यहाँ से पानी
आया है और ये किस तरह से अपना रास्ता बनाता हुआ, फिर हमने आपको जो पहले दिखाया मनाजिर, ये उस तरफ को गया है। तो आप इसको आफत, ज़ाहिर है ये कुदरती आफत है, इंसान के इख्तियार में कुछ नहीं, मगर जो इंसान कर सकते हैं अब वो ये कर सकते हैं कि इनकी मदद की जाए और रेस्क्यू की जो कार्रवाइयाँ हैं उनको तेज़ किया जाए, क्योंकि लोग जो है पिछले 3 दिन से, तकरीबन ये आज यहाँ पे तीसरा दिन है इस सानहे के बाद, इस हादसे के बाद, तो लोग कहते हैं कि इसकी रफ्तार को बढ़ाना चाहिए, यहाँ और मशीनरी जो है उसकी ज़रूरत है। ये देखिए, अगर मैं आपको थोड़ा सा ऊपर आके बता सकूँ, ये घर देखिए, कितनी ख्वाहिश से, कितनी मोहब्बत से किसी ने अपना घर बनाया है, ऊपर सोलर भी लगाया हुआ है और आप देख सकते हैं कि उस घर की हालत इस वक्त क्या है। यहाँ पे कोई घर का मालिक यहाँ मौजूद है? बेटे आप इधर आओगे ज़रा, आप इधर आके बात करोगे? ये आपका घर है? जी वालेकुम सलाम, आपका घर है? जी हमारा घर। तो ये कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तो नहीं हुआ, बाकी ऊपर बहुत जानी नुकसान हुआ है, तकरीबन कोई 40 के करीब लोग वफात पा चुके हैं। इन्ना इलैहि राजिऊन। ये बताइए कि यहाँ जो आपके घर की भी जो देख रहे हैं हम सूरत हाल, तो ज़ाहिर है इतना मजबूत घर था, उसके बावजूद ये हुआ है। आपने क्या देखा उस दिन? अचानक पानी आया ऊपर से और तो ले गया सारा कुछ? असल में हमारी रिहाइश है सिंदगी जी, हम लोग हैदराबाद में रहते हैं। ये मेरे वालिद साहब आए थे यहाँ पे, तो उनको तो खैर रेस्क्यू कर लिया गया था गाँव वालों ने। हमारे वालिद साहब भी थोड़े माजूर हैं, तकरीबन 70 साल उनकी एज है। उनको तो गांव वालों ने आके फिर निकाल दिया था और वो फंस गए थे इधर, खुद भी आगे लोग आके ऊपर छतों से निकल के उनको निकाल के आए। अकेले थे या फैमिली भी थी? मेरी बहन थी उनके साथ एक, और मेरी वालदा थी उनके साथ। अच्छा। जी सिंध से आए हैं उनके लिए? जी मैं कल आया उनके लिए। अफसोसनाक बात है। चलें, अल्लाह ताला आपको इंशाल्लाह ये भी वक्त गुजर जाएगा। थैंक यू। आगे चलते हैं, कुछ और लोगों से भी बात करते हैं। मुस्तफ़ा कमाल साहब हम न्यूज़ के कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, हम इनसे भी साथ साथ बात करते हैं और कुछ ऊपर जाके लोगों से बात करते हैं। मुस्तफ़ा कमाल साहब, आप कब यहाँ पे आए? अगले ही दिन यहाँ पहुँचे थे क्या? हम क्या देखा आपने? देखा तो यही, जब हम इधर पर जब तकरीबन 2-3 घंटे बाद हमें जब पता चला तो हम आ गए थे, तो साइड पे खड़े थे, कोई आने जाने के लिए बिल्कुल बंदोबस्त नहीं थी। पानी इतने रात को ही आ गए थे, यहाँ पहुँच गए? सुबह तकरीबन 12-1 बजे थे। तो 2-3 घंटे जब पानी ख़त्म हो गया, वो जो फुल था उस पर, तो हम इधर पर आ गए तो देखा तो कुछ भी नहीं था। लोग बस उदास खड़े थे, किसी की हिम्मत नहीं थी कि क्या करेंगे, क्या करना है। शॉक थे, मतलब बहुत शॉक थे। तो बात स्लोली स्टडीली फिर आर्मी के लोग आए गए, बेलची लेके थोड़ा सा काम शुरू कर दिया, थोड़ा। तो 10 बजे के बाद फिर ये इंतज़ामिया आ गई, उसने ये सब कुछ की ना शावर मॉल ये लगा के फिर काम शुरू कर दिया। 112 वैसे तो इस लोगों के पास वो सामान भी नहीं था ना, इधर पर आना भी, तो ये भी हुआ है ना, बहुत से लोग इस वजह से भी मर गए ना। तो उसको अगर पहले उठाते तो शायद वो बच जाते। इमीडिएटली आप लोग जब आए तो आपने देखा कि यहाँ पे कम से कम 10 घंटे बाद इधर पर इसको काम शुरू हुआ। 10 घंटे के बाद यहाँ इमदादी काम शुरू हुआ? बिल्कुल। और जो सिर्फ फोटो के लिए आ गए हमारे मिनिस्टर साहब और साथ ही साथ जितने भी थे, आ गए, घंटा इधर पटेरे पर चले गए, अभी तक मेरा ख्याल में वापस नहीं आया। इसका हल्का है ये? इन्हें क्या है, असद कैसर साहब का है, ठीक है। और पीके जो हैं ये है रंगेज़ जी साहब, उसका है। लेकिन स्पीकर साहब जो हैं वो तकरीबन 30 से लेकर 32 घंटे बाद यहाँ तशरीफ़ लेके आए हैं। एक फ़ोटो खींची, लोगों के सिर पर तहानी की, चक्कर लगाया, फिर चला गया, ठीक है। कल जो है रात को वज़ीर आला साहब आ गए, उधर आराम से बैठ गए, बिल्कुल एयर कंडीशन के कमरे में डीसी साहब के साथ बैठ गए, ठीक है। 1 घंटा तक बैठे रहे, बाद में मीडिया से टाकी चला गया। 1-2 बंदों को उसने चेक दिए थे, ठीक है, उसके तस्वीरें खींची, बस चला गया, बातें की बस। जब हमने पूछा उनसे कि सामान के हवाले से इधर पर किसी के पास इतना सामान नहीं, तो जो मशीनरी थी वो कमी है, वो कह रहे थे हमारे पास सब कुछ है, किसी की ज़रूरत नहीं है हमें, ठीक है, सामान भी है, सब कुछ है। ये आप देख सकते हैं कि सामान किधर है, ठीक है। अभी लोगों को, के लोग बेचारे जो हैं वो रास्ते में कैसे बैठे हुए हैं। ये देखिए बुज़ुर्ग अपना काम कर रहे हैं, इधर पीछे हमें नज़र आ रहे हैं, और ये इनके घर हैं। और यहाँ ताफुन बहुत है, और बताया जा रहा है कि इसके नीचे जो है वो भैंस है जो कि मरी है, और हो सकता है कि कुछ लाशें भी हों, क्योंकि कहा जा रहा है कि कुछ लोगों की तलाश जो है वो अभी भी लाशों की जारी है।
और ये देखिए ज़रा, ये पत्थर, किस बड़े बड़े पत्थर उठा रहे हैं और इनकी हिम्मत को सलाम। इतनी बड़ी इन्होंने आजमाइश देखी है, इम्तिहान, और फिर ये अपना काम भी खुद कर रहे हैं, अपनी मदद आपके तहत अपना घर साफ़ करें। आप पत्थर देखिए, बीच में बड़े बड़े, कितने बड़े बड़े पत्थर हैं, और इन लोगों ने जो आंखों देखा हाल बताया है कि उसके मुताबिक अचानक पानी आया और 5 सेकंड्स के अंदर जो है वो यहाँ सब कुछ बहा के जो है वो ले गया है। आप ठीक हैं भाई? आप खैरियत से हैं? सब लोग यहाँ खैरियत से हैं? यहाँ पे जानी नुकसान तो नहीं हुआ इस घर में? चलें, अल्लाह ताला आपको महफूज रखे। ये देखिए आप, चूँकि हम ऊंचाई की तरफ जा रहे हैं और ऊंचाई से ही पानी आया है और ऊंचाई से ही वो नीचे की तरफ गैप पूरे फोर्स के साथ, तो ज़्यादा हलाकतें कहा जा रहा है कि ऊपर की तरफ आई हैं। ये भी आप देख लें आप खुद ही कि अपनी मदद आपके तहत लोग यहाँ पे काम करें। यहाँ पे मशीनरी की बहुत सख्त ज़रूरत है, इमदादी कार्रवाइयों को तेज़ करने की ज़रूरत है। खुदा न खास्ता कोई और आफत जो है वो यहाँ ना आ जाए, उससे बचने की ज़रूरत है। बिस्तर इनके पास नहीं है, जो कुछ बच गया है वो देखिए आपकी ये किस सूरत हाल में है। जब वो पानी आ रहा था तो कैसे? बस देख रहा था, अल्लाह मैंने बचाया, बस बाकी लोग तो बस इधर से चला गया। छत पे चले गए या क्या? लगाए ऊपर चला गया। आपने देख लिया था कि पानी आ रहा? पानी आ रहा है कि इधर थोड़ा सा पानी का जगह था, तो पानी तो आहिस्ता आहिस्ता ख़राब हो रहा था, तो हमने फिर निकल गया। और आप पड़ोसों को भी आवाज़ दे दिया कि भाई निकलो, स्पीकर पे भी आवाज़ किया मस्जिद पे, तो बस सब निकल गए। कितना टाइम लगेगा आपको ये सारा घर हाल करने? तो महीने लगेगा भाई। क्या कहेंगे, आपकी क्या डिमांड है हुकूमत से? और है बाकी लोगों को जो इमदाद कर सकते हैं, ठीक है कि नहीं, है तो बस अल्लाह खबर करे। तो यहाँ पे आया कोई MNA MPA आप लोगों से मिला? आज आया अल्हम्दुलिल्लाह सब आया। सर कैसे साहब वगैरह? कैसर भी आया, एक अपुर खान भाई के हमारा 3 दिन बाद आया कि हमारा गदून का है। बाकी सब फिर आया कि भाई क्या नाम है उसका, वो पहले दिन पे आया, उसने बोला कि 3 घंटे के अंदर अंदर आपको मैं मशीनरी पहुँचाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह उसने 3 घंटे के अंदर अंदर सब मशीनें पहुँचा दिया, ATM सब कुछ पहुँचा दिया। सोमा वाले ने भी बहुत खिदमत किया, बाकी सब लोगों ने, ये मुस्लिम लीग पार्टी ने उसकी खिदमत किया। बहुत लोग आए भाई हमारे लिए, यहाँ पे काम कर रही हैं, मिल के काम कर काम। जाहिर है कि हुकूमतों की ज़्यादा जिम्मेदारी होती है, तो फेडरल गवर्नमेंट और आदिशा है कना सब लोग उधर भी गया है, इधर भी अल्हम्दुलिल्लाह सब आया है। और फौज ने भी कार्रवाई भाई फौज ने बहुत खिदमत की हमारा। अभी बहुत फौज आके लगा हुआ है, आपने देखा होगा, भाई चले जाए आप देखें। बहुत शुक्रिया। ये भी इनका भी यही कहना है कि फ़ौजी भी आए यहाँ पे और फ़ौज ने अपना काम किया, सियासी जमातों ने अपना काम किया, PTI PMLN के लोग भी यहाँ पे आए हैं और उन्होंने काम किया है। और लेकिन ये कि ज़ाहिर है कि इसको स्पीड अप करने की ज़रूरत है। नाज़रीन, ये रेस्क्यू का काम यहाँ पे हो रहा है अभी भी, और हमें पाक फ़ौज के जवान भी यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, मशीनरी भी है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं। कहा जा रहा है यहाँ 2 डेड बॉडीज़ अभी और जो है वो निकाली गई हैं। वो देखें पीछे जो ये डेड बॉडीज़ निकाल रहे हैं रेस्क्यू 1122 के और फ़ौज के जवान हैं जो कि यहाँ पे ये काम कर रहे हैं। नाज़रीन, ये पहाड़ी है और ऊंची जगह है, यहाँ पे हम आए हैं और हमारे पीछे आप देख रहे हैं। हम आगे आपको नहीं इतना ज़्यादा दिखाएंगे क्योंकि ख़वातीन की लाशें भी यहाँ से जो है वो बरामद हुई हैं और ज़ाहिर है कि पर्दा रहना चाहिए इस्लाम के मुताबिक भी और वैसे भी हमारी माशरती रिवायात के मुताबिक भी। ये कुछ घर थे यहाँ पे जो कि मिलिया मेट हो गए हैं और ऊपर भी और यहाँ से भी, चूँकि पानी का ज़ोर जो था वो यूँ नीचे की तरफ गया। अगर आप देख सकें तहद्दे निगाह वैली तक जो है वो पानी का ज़ोर था और इसी तरह से पानी पूरे आपको दीवारों के ऊपर निशान भी नज़र आ जाएंगे कि किस तरह जो है वो पानी यहाँ से गुज़रा है। और सामने वाले घर थोड़े महफूज रहे हैं, लेकिन यहाँ जो यहाँ बादल यकीनन फटा होगा ऊपर और वहाँ से ये पानी जो आया है तो उसने सब कुछ मिलिया मेट किया है। हम आपको दिखाते हैं लेकिन उतना जितना कि, और जो हसास दिल लोग हैं, जो बच्चे हैं, वो ना देखें।
जो पर्दे का इंतज़ाम है उसके मुताबिक हम बिल्कुल उस तरह से आपको कुछ मनाजिर दिखाते हैं। आप यहाँ डायरेक्ट मैं यहाँ के इंचार्ज हूँ यहाँ पर। आप यहाँ पे अच्छा रेस्क्यू 1 अच्छा आप बताइए कि अभी भी आपने कुछ लाशें यहाँ हाँ यहाँ से 2 दिन हो गए हम यहाँ पे लगे हुए हैं। पहले दिन पे हमने 12 डेड बॉडीज़ को हमने यहाँ पे रिकवर किया है। 8 बॉडीज़ यहाँ पे इंजर्ड थी जिनको हमने 2 हॉस्पिटल शिफ्ट करवाया है। इसके साथ साथ अभी तक हमने 32 बॉडीज़ को यहाँ पे रिकवर किया है। टेक्निकल तरीके से हम लोग लगे हुए, हमने असेसमेंट किया है। ये एक्सीवेटर वहाँ पे लगे हुए थे, जब वहाँ से हमने 31 बॉडीज़ को जो 3 फ्लोर बिल्डिंग से वहाँ से हमने 31 बॉडीज़ को रिकवर किया है। तो हमारी यही प्लानिंग थी कि ये दोनों तरफ से पानी आ रहा है, तो हमने ये किया कि ये एक्सीवेटर को मैंने इधर यहाँ पे लगा दिया है। जैसे हमने एक्सीवेटर लगाया हुआ है तो हमने यहाँ से अभी 3 लाशें आप आगे अभी आपको नज़र आ जाएगी कैमरे से के थ्रू, 3 डेड बॉडीज़ यहाँ पे रिकवर हुए। साथ साथ इसके साथ जो छोटा बच्चा है वो भी माँ के नीचे होगा। तो लगे हुए हैं इंशाल्लाह, होपफुली अल्लाह करे कि उसके साथ वो जो बच्चा है वो हम कर रहे हैं कि 3 डेड बॉडीज़ तो ऑलरेडी इधर है, उसके नीचे होपफुली तो वो बच्चा भी उसके नीचे ही होगा। ज़ाहिर है सारे जो हैं वो अब जाँ बहक हो चुके सारे। मैं बुनीर से भी मैं आया हूँ, बुनीर ऑपरेशन मैंने लीड किया है। अच्छा। बुनीर में भी मैं इतना सारा ऑपरेशन मैं वहाँ पे लीड कर रहा था। जैसे ये क्लाउड बर्स्ट हुआ है तो मैं यहाँ पे आया, इधर आ गया हूँ। 32 बॉडीज़ 32 अभी तक रिकवर हो गए। 5 मिसिंग है। और कितने का आपको 5 मिसिंग है, उसमें से 4 वहाँ पे रिकवर हो गए। जो एक बच्चा है उसके लिए सर्च ऑपरेशन कंटिन्यू है। इस घर से कोई नहीं बचा फर्द या सारे बैगे हैं? उस घर से कोई भी नहीं बचा है 31, उसका सिर्फ एक बंदा बचा है और यहाँ पे इसके 4 बंदे। ये जो इस लड़का है इसने इससे पहले अपने बाप को और अम्मी को यहाँ से निकाला है। अच्छा। तो ये रास्ते से आगे गया है, तो हमने सीन असेसमेंट की यहाँ के लोकल लोगों से, वो ऊपर से देख रहा था। तो वो कह रहा है ये जब यहाँ इस कमरे से बाहर निकल रहा था तो उधर से पानी आया, तो पानी का फ्लो उधर से बंद हो गया है इस डायरेक्शन में। जैसे पानी बंद हुआ है तो वहाँ से वो मुझे ग्लेशियर की तरफ वो यहाँ से पानी और आ गया इस पर। तो ये हमने यही असेसमेंट किया कि पानी ये इस तरफ बॉडी जाएगी, क्योंकि कल हमें एक बॉडी नीचे से मिली है। तो मैंने कहा इतना नहीं हो सके, क्योंकि इनका रूट यही था, तो यहीं से हमें बॉडी मिली है। हाँ। और जिंदा भी आपने कोई रेस्क्यू किए हैं? 8 बंदे हमने यहाँ पे रेस्क्यू किए हैं। 3 घंटे दबे हुए थे उसमें? जो दबे हुए थे यहाँ पे। वो कब पहुँचे यहाँ पे अपनी मशीनरी समेत? हम मशीनरी समेत हम 3 घंटे बाद, मशीनरी 3 घंटे बाद, और 2 घंटे हमने पैदल मदद किया। पैदल हम यहाँ पे आए। आप वो जो नीचे आप रास्ते में आ रहे थे वो पानी आ रहा था, वहाँ पे पानी का फ्लो 8 फीट था। हमारे इन लड़कों ने वहाँ पे लाइफ जैकेट समेत उनको क्रॉस किए। फिर 25 बंदों का जो टीम मैंने यहाँ पे भेजा हुआ था, तो वो 2 घंटे पैदल चढ़ के यहाँ पे आए, क्योंकि सारे रास्ते बंद थे। तो पैदल आके इन्होंने यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन किया। फिर जो 6 डेड बॉडी ऑन द स्पॉट हमने रिकवर की थी, वो 6 डेड बॉडी को हमने फिर वहाँ पे शिफ्ट किया हुआ है। ऑपरेशन कंटिन्यू है इंशाल्लाह, होपफुली 2 घंटे के अंदर अगर एक करेंगे आप यहाँ से डेड बॉडीज निकालें। ये आपने रेस्क्यू अमल शुरू की, ठीक है। हाँ, रात को 8 बजे का वाक़या है। आप बुनेर से आए तो कितने घंटे लगेंगे आपके इधर आने पे, और आपके जो सामान था वो कितने टाइम लगेगा? हमारी यहाँ पे हमारी सारी कमिश्नर साहब जब इधर आ रहे थे तो रस्सी के ज़रिए इधर आए हैं, ठीक है। इतना कोई गाड़ी सर नहीं आ सकता। तो आप कह रहे हैं कम अज़ कम ये नहीं है सर, मैं ये कह रहा हूँ कि हकीकत जो है ना वो बता दें, ठीक है। 3 घंटे बाद ये सर्विस की भी शुरू नहीं हुई ऑपरेशन। ये 10 बजे रात की शुरू हुई। इसके जितने भी सामान थे, ठीक है, वो लेट पहुँचे। इसके पास सिर्फ 1122 के पास जो सामान था वो था, किसी और के पास कोई था नहीं। जो किराए के नामा निगार है हमारे, और ये खुद भी पहुँचे थे, इसलिए बता। ऊपर अल्लाह है, वो देख रहा है। वी आर द फर्स्ट रिस्पोंडेंट। मैं पैदल चल के यहाँ पे आया हूँ, ये लड़के गवाह हैं, और ये क़यामत के दिन भी हम अल्लाह को जवाब देंगे। वो बात नहीं है, क्वेश्चन यही है, हम पैदल आए यहाँ पे। लोकल से आप पता कर लें, पैदल मैं आया हूँ यहाँ पे। आई एम द फर्स्ट कि मैंने लड़के यहाँ पे पहले पहुँचे, उसके बाद मैं आया हूँ। सारा रोड TMA की गाड़ी मेरे साथ थी, उसके गाड़ी के बकेट में मैं बैठा हुआ था। वीडियोस मेरे पास मौजूद है, ये रोड मैंने क्लियर किया है। आप किसी से पूछ लें, आप पहले बात कर। हम थे, ठीक है, हम CNW के गाड़ी में बैठे हुए थे, ठीक है, उधर से लेके आए हैं। वो कह रहे कि हम ये बता रहा हूँ मैम के हकीकत यही है, ठीक है। इसने काम शुरू किया है, काम किया है वर्कर्स ने। चले ये अल्लाह जी एक्चुअल। अब देखिए हम यहाँ लाशें पड़ी हैं, हम बहुत ज़्यादा वो नहीं चाहते कोई लड़ाई झगड़ा। नहीं, लड़ाई झगड़ा नहीं, जो फैक्ट्स है, इन्होंने ठीक ठाक काम किया है। इन लोग
ये गुनाहगार नहीं है। इन लोगों का तकरीबन आधा से ज़्यादा सामान जो है वो इस्लामाबाद में पड़ा हुआ है, अटका हुआ है, उस पर केसेस बने हुए हैं। वो इनको रिफंड करेंगे, इनके साथ इक्विपमेंट होंगे तो ये काम करेंगे। दूसरी बात ये है कि पुरुष कल सब कुछ है, ईच एंड एवरीथिंग भी है। कल चीफ मिनिस्टर आए, डीसी के ऑफिस में फोटो सेशन हुआ है, वापस गए। यहाँ पर ये लोग भी लगे हुए हैं और ये जो फलाई तंजीम है वो भी। सबसे पहले कम्युनिकेशन का कि यहाँ पर कम्युनिकेशन मोबाइल नेटवर्क काम नहीं कर रहा। रोड ये सारे ये 3-3 छतें घर है। आप देखें मलबा यहाँ पर अभी बारिश होगी, मुश्किल है यहाँ रेस्क्यू करना और सारे काम करना। 7 रेस्क्यूएटर यहाँ पर काम कर रहे हैं। ठीक बात है। आप पूरे डिस्ट्रिक्ट्स में और डिस्ट्रिक्ट्स भी है, वहाँ पर जो रेस्क्यू अमला है उनको चाहिए कि वो इन्हें फौरी यहाँ पर मशीनरी लाए, यहाँ पर लोडर आए, यहाँ पर ट्रैक्टर आए कि ये मलबा यहाँ से उठाए, कि यहाँ बहाली हो, यहाँ पर कम्युनिकेशन है यहाँ लोगों की। बिल्कुल आप लोगों को सबको नहीं है, और चीज़ों की जरूरत नहीं है। डिस्ट्रिक्ट हेड हूँ मैं, पूरी बात के आप है। डिस्ट्रिक्ट हेड हूँ मैं। जी जॉइंट वेंचर के तौर पे हम 112 आप इनकी मदद करें। जी बिल्कुल। और दरिया जो पानी था ना, वहाँ पे रस्सी लगा के, आपका ये बंदा था हमारे साथ था, रस्सी लगा के अलखिदमत और रेस्क्यू वाले दोनों एक साथ वहाँ पे आए हैं। जी हमारे जी उनसे पूछ ले, यहाँ पे खड़े हैं। तो सबसे पहले उधर हम पहुँचे हैं, ये हमारे साथ थे, ये मतलब हम इनकी हेल्प कर रहे थे। और उसके बाद जो है ये डेड बॉडी जो है उन्होंने रिकवर कर ली है। 1122 जो है और अलखिदमत वाले भी अभी भी काम में लगे हुए, और अल्लाह ताला इनको जज़ा देगा। ये पहली फोर्स है जो कि काम करती है, ये पहली पाकिस्तान के अंदर ये एक ऐसा इदारा है जो कि लोगों के साथ काम करता है फौरी तौर पर। तो ठीक है, इतराज़ात होते हैं, कुछ लोगों ने वो बात की है, मगर काम भी वो कर रहे हैं। यहाँ पे तो कोई नहीं आया। फोटो सेशन डीसी के ऑफिस में हुई है, डीसी साहब कल आए थे। उनके साथ जो लोकल सवाबी का अमला था, OP के HA का था, CNW का था, इरिगेशन का, पब्लिक हेल्थ तक वो थे, 11-22 थी। यहाँ के जो लोग हैं और आउट डिस्ट्रिक्ट से हमें कोई मदद नहीं आई। यहाँ पर सारे लोग बुनेर जा रहे हैं। अच्छा है कि वहाँ पर भी जाए, मगर यहाँ पर भी ज़रूरत है। यहाँ पर सबसे पहले कम्युनिकेशन को बहाल करना है कि मोबाइल का रब्ता हो। जो लोग मिसिंग है उनको पता नहीं चल रहा। अभी भी एक कराची से बाबा है, वो अपने घर को जा रहा था, लोग कह रहे थे कि तुम्हारा घर तो नहीं, उसमें 14-15 बंदे थे, वो सारे फौत हो गए, शहीद हो गए। तो इश्यूज यहाँ पर बहुत है। सबसे पहले कम्युनिकेशन को बहाल करना है। जी मैं एक बात कर दूं, जो इन्होंने बात की है कि यहाँ अभी इमदादी कार्रवाइयों की बेहद ज़रूरत है, और हम भी इसलिए आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे बिल्कुल ट्रैक्टर्स चाहिए। हाँ बहुत बड़ा है, ये पहाड़ है हुआ है, बिजली का सिस्टम सारा खराब हुआ है, वो इनको बिजली का बहाल कर दें। आपके घर से थे? हमारी है, सब हमारी है। पहले ये पहुंच। ताज़ियत कबूल करें, बहुत अफसोस हुआ। बिस्मिल्लाह, बस जितने भी थे इन लोगों ने किया है, पहले ये लोग पहुंचे बस। तकरीबन लोग। अब मैडम अभी इसके इनके घर से मैंने एक डोल निकाली थी, वो डोल को मैं देख रहा था। आप यकीन नहीं करेंगे मैं कि किस एक बॉडी में निकाल रहा हूँ तो दूसरी बॉडी निकाल रहा हूँ तो तीसरी, आखिरी में वो बच्ची के साथ एक डोल पड़ी हुई थी। तो मैंने इनको कहा यार ये डोल मैं अपने साथ ले चला जाऊँगा, क्योंकि ये इसकी एक आखिरी निशानी है। आपकी फैमिली में कौन कौन था जो कि शहीद हुआ? सब। आपके बच्चे भी थे या? बस एक भाई, बाकी सब। वालिद कराची में था, 2 भाई कराची में था, वो लोग पहुंच गए। चाचे का बेटे भी है, सब कुछ है। अल्लाह सब्र देगा, आपको सब्र दे परवरदिगार। ये देखिए, ये कफन लेके जा रहे हैं, और मैं नहीं दिखाना चाहती ऑफ कोर्स, ये मनाजिर बहुत दिलखराश हैं। जो हसास दिल के लोग हैं, बच्चे हैं, वो ना देखें। उनका पूरा पर्दे का एहतमाम करके पर्दे का उनको निकाला जा रहा है। ये भी घर था, यानी इससे ऊपर अगर आप देखें यहाँ पे भी घर था, कोई 3 मंजिला बताया जा रहा है। और ये मेरे पीछे भी आप अगर देखें तो ये सारे मकान ही थे। कुछ बच गए और कुछ उस रेले में बह गए हैं। ये आपको उस दिन क्या हुआ और यहाँ पे कितने लोग थे जिनका घर था जो कि बर्बाद हुआ है? जी, सुबह जब मैं उठ के 8 बजे का टाइम था तो बारिश बहुत ज़्यादा थी। तो मैं उस साइड पे जो हमारा चश्मे का रास्ता है उधर से पानी आता है, मैं उधर चला गया, देखा यार पानी ज़्यादा है। फिर मैं छत पे चढ़ गया। मैंने उधर पीछे देखा, मेरे फादर का चाचाजाद भाई है, मैंने उसके घर में से पानी निकलते हुए देखा। मैंने उसको बोला यार आप लोग बाहर निकलो,
कुछ भी पता नहीं चल सकता, घर भी गिर सकता है। उस टाइम ये रेला नहीं था, वो लोग घर से बाहर निकल गए, तकरीबन 5 मिनट नहीं गुजरे के ऊपर से रेला शुरू हो गया। रेला इस तरफ से आया कि सारा पत्थर वहाँ पे जमा हो गए और पानी इस साइड से चला गया। फिर मैं नीचे आया, सब लोग चेक किए, तो उसके बाद मैं फिर से छत पे चढ़ गया। मैं छत पे चढ़ गया, तकरीबन 10 मिनट गुजर गए तो उधर से मुझे धुआं नज़र आ गया। तो मैंने बोले अरे ऊपर से दूसरा रेला आ रहा है। ये जो हमारे हमसाई है ये सामने छत पे खड़े हुए थे। मैंने इसको बोला सारे वो सामने वो घर वाले, मैंने इसको बोला फैमिली को सबको बाहर निकालो, ऊपर से रेला आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह इन सब की फैमिली बच गई। ये लोग जो थे इनके मकानों का रुख इस तरफ था, ये उस बारिश के शोर की वजह से और कुछ मेरा आवाज़ न सुन सके तो इसी वजह से इन लोगों का नुकसान हो गया। वो लोग अल्हम्दुलिल्लाह बच हो गए। जी ये जो घर था तकरीबन 12-13 बंदे इसमें से थे। मलबे पे हम खड़े जी ये 3 कमरों का घर था जी। 12 से 14 लोग जी सब के सब शहीद हो गए। सब शहीद हो गए। जिसके पीछे ही दूसरा घर था, ये भी 2 मंजिला था जी। ये इसमें 13 बंदे थे और इसके पीछे एक और घर था, वो 2 मंजिला था। उसके सारे जो मलबा है वो भी इसी घर में आया हुआ है, वो खाली था सर। यहाँ पे ही जो है वो 22 लोग जो है वो तकरीबन यहाँ पे ही इसी जगह पे 22 लोग शहीद। ये 2 घरों में ही तकरीबन 25 बंदे शहीद हो गए। टोटल 40 बंदे शहीद हो गए। 40 गांव के सारे। तो आपकी क्या डिमांड है, क्या किया जाए? अभी बहुत से लोगों ने बात की है कि रेस्क्यू काम तेज किया। डिमांड हमारा ये इधर ये भी मशीनगिरी भेजे, ये मलबा उठाए, सामने सारा मलबा इधर से उठाए, ज़ाहिर पत्थर है सारा, बहुत उठाए जाए। हाँ मलबा उठाए। और आप उन्होंने कहा कि कम्युनिकेशन नहीं है, फ़ोन मोबाइल नहीं चल रहा है, मोबाइल भी सिग्नल बहुत मसला है हमको, पहले बहाल किया जाए ताकि और लगा हुआ है वो हफ्ते में या 2 दिन या 3 दिन काम करता है, बाकी बंद होता है। अभी जब से ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया हुआ है, ये आज दूसरा दिन है कि ये तकरीबन आज पता नहीं कितना टाइम हो गया, अभी तक तो गए नहीं है। कल 1 घंटे के लिए सिर्फ सर्विस आया हुआ था। हम पहाड़ों के चोटियों पर जाते हैं, जैसा आपको नज़र आ रहा है, इस चोटियों पर हम दौड़ के जाते हैं, लोगों को फ़ोन करते हैं यार मतलब ये हादसा पेश आया हुआ है। कभी नहीं करते। यहाँ पे सबसे बड़ी डिमांड ही है इस तरह है कि आप बिल्कुल मैं सवाबी का हूँ। आप मतलब पंजाब से आते हुए आपने देखा होगा कि मतलब एक चोटी पे लिखा होगा कि लैंड ऑफ हॉस्पिटैलिटी, तो आप उसी सरजमीन पे खड़ी हुई हैं। तो यहाँ हमारे लोगों को खुराक और पानी और खाने की चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ये हमारी लोकल जो कम्युनिटी है वो कर रहे हैं, वो सारी खिदमत कर रहे हैं। लेकिन ये जो पूरा मतलब एक छोटी उसका मलबा आया हुआ है, उस मलबे के नीचे आज तीसरा दिन है, मतलब कितने लोग पड़े हुए हैं, उसमें मतलब जो 3, 4 या 7 एक्सीवेटर लगे हुए हैं। तो ये दरख्वास्त करना चाहूँगा कि ईवान के इक़्तिदार के ईवानों में जितने भी इख्तियारमंद लोग बैठे हुए हैं, तो बराए करम वो अपने इदारों को ऑर्डर कर ले, क्योंकि उनके मुंह से निकले हुए अल्फाज अहकाम होते हैं। तो अहकाम वो हुक्म नादर कर दे कि इधर कम्युनिकेशन बहाल हो जाए, ये रोड खुल जाए और पूरा मतलब हैवी मशीनरी भेजे कि यहाँ से ये मलबा उठा ले और लोगों को वफाकी और सूबाई हुकूमत से, बिल्कुल वफाकी हुकूमत से और सूबाई हुकूमत से दोनों सोए हुए हैं। कसम खुदा की ये हमारे सूबे पे क़यामत नुमा की साने आ रहे हैं और कोई भी मतलब हमें मोहब्बत की नज़र से नहीं देख रहे हैं। तो मैं अब ये दरख्वास्त करूँगा कि बराए खुदारा हेवी मशीनरी भेजे कि हम अपने लोगों को निकाल सके, उनकी तदफीन कर सके, उनके जनाजे कर सके और इन लोगों को दोबारा रिहेबिलिटेट कर सके, मतलब इन लोगों के घरें बना सके। ये हुकूमत से दरख्वास्त है कि इसको मतलब ख़ास नज़र से देखे और बहुत शुक्रिया। और सारे लोगों की जितने भी इदारे यहाँ आए हुए हैं सबकी शुक्रिया अदा करते हैं। मज़ीद की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया। यहाँ पे यही लोगों की डिमांड है कि आप यहाँ ज़्यादा मशीनरी भेजें और ये कम्युनिकेशन बहाल करें। यहाँ पे जो सर्विसेज हैं मोबाइल नेटवर्क के, कोई भी मोबाइल नेटवर्क के यहाँ पे लगे हुए हैं सब सिस्टम, वो काम नहीं कर रहे और वो कहा जा रहा है कि अगर कम्युनिकेशन ही नहीं होगी तो ये लोग डिमांड कैसे करेंगे, बताएंगे कैसे? उनको यहाँ पे पहुँचना चाहिए, उनकी सर्विसेज बहाल होनी चाहिए, वफाकी और सूबाई हुकूमत को काम करना चाहिए और
तेज़ करना चाहिए। इमदादी बिल्कुल बिजली भी यहाँ पे होनी चाहिए और ताकि इमदादी कामों के अंदर तेज़ी आ सके और यहाँ पे जितनी मशीनरी है वो भी जल्दी पहुँचनी चाहिए। बहुत बड़ी आफत है और ये खुदा सबको इससे महफूज रखे, लेकिन जिन पे आई है वो हमारे बहन भाई हैं। पाकिस्तानियों के अंदर सबसे अच्छी चीज़ ये है कि वो अपने बहन भाइयों की मदद करते हैं और हमेशा कभी हिचकिचाते नहीं हैं। ये जो गाँव है सवाबी का, ये मुख्तस एक ही गाँव है और इसके लिए पूरा पाकिस्तान चाहता है कि मदद के लिए आए। मदद ज़रूर करें, खुश्क यहाँ पे खुराक लेके आएँ, ड्राई फ्रूट्स लेके आएँ। वो कह रहे हैं कि खुराक की कमी यहाँ पे नहीं है, इर्द गिर्द की गांव बहुत मदद कर रहे हैं, लेकिन मशीनरी के लिए जो है वो मदद की बहरहाल ज़रूरत है कि यहाँ पर मशीनरी पहुँचाई जाए और ये काम वफाकी और सूबाई हुकूमत का है कि वो इसके लिए जो है काम को तेज़ करे। तो हम ये खुसूसी प्रोग्राम आपके लिए लेके आए हैं। गुफ्तगू भी आपने सुनी है, हालात भी आपने देखे हैं, उनकी संगीनी का अंदाज़ा भी लगाया है। फैसला आपका।